बात करेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन की, जो कि आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और आसनसोल पहुंचेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में नितिन नवीन पहली बार पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। पहले दौरे के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की उन जगहों को चुना है जहां ज्यादातर वोटर गैर बंगाली है और अगर देखा जाए तो नितिन नवीन बीजेपी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। इसका बड़ा कारण है बंगाल की जनरल श्रेणी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कायस्थों का है और दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद भी कायस्थ थे, जिन्हें बंगाल ही नहीं बल्कि देश भी अपना आदर्श मानता है। अब बीजेपी कोई प्लान बनाए और उसके पीछे कोई ठोस वजह ना हो, ऐसा भला कभी हुआ है? बीजेपी का फोकस बंगाल में 50 लाख कायस्थ आबादी के साथ साथ गैर बंगाली वोटरों पर है। इसीलिए अध्यक्ष बनने के बाद में नितिन नवीन ने बंगाल फतेह की तैयारी में अपना पहला टारगेट इन्हीं को रखा है और इसलिए नितिन नवीन ने पहले दौरे के लिए पश्चिम बंगाल की उन जगहों को चुना है जहां ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो गैर बंगाली, जिनका जिक्र भी सृष्टि भी कर रही थी। तो दुर्गापुर, आसनसोल में बड़ी संख्या में गैर बंगाली वोटर्स हैं। ऐसे वोटर्स बड़ी संख्या में हैं जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ नितिन नवीन अलग अलग इलाकों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे ही, साथ ही संगठन की बैठक भी लेने वाले हैं। पार्टी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की भी बैठक होगी। बीजेपी को ये उम्मीद है कि नितिन नवीन के दौरे से यहाँ रहने वाले जो बिहार मूल के वोटर्स हैं उन तक एक अच्छा मैसेज आएगा। जो कार्यकर्ता वो भी ज्यादा सक्रिय होंगे। ये दोनों इलाके पश्चिम वर्धमान में आते हैं और गौरव हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गौरव, इसे लेकर भी ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। बंगाल को लेकर रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। नितिन नवीन के कंधों पर जिम्मेदारी बंगाल चुनाव की, जिसके तहत में उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। बिल्कुल पूजा, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और ये अगला प्लान किस तरीके का होना है, किस तरीके की रणनीति होनी है, उस पर पहले से ही चर्चा हो जाती है। और इसी चर्चा का क्रम आप देखिए कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, तो वो अध्यक्ष बनने के बाद से पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। शाम 4 बजे वो दुर्गापुर पहुंचेंगे और उसके बाद से उनके जो विभिन्न कार्यक्रम लगाए गए हैं उन कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। जाहिर सी बात है, ये इस पूरे दौरे को अगर देखें, जैसा कि आप ने भी बताया कि जो प्लानिंग है वो पहले से स्पष्ट है। गैर बंगाली वो स्थान, उन लोगों से वहां पर पहुंचना, उन लोगों से मुलाकात करना और सीधे सीधे कायस्थों को साधना, ये पहले से ही इस पूरे रणनीति का हिस्सा था। और नितिन नवीन जिस समय बंगाल पहुंच रहे हैं उसके ठीक पहले, अगर आपको ध्यान हो, दिसंबर में गृहमंत्री अमित शाह ने 3 दिवसीय बंगाल दौरा किया था और उस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जम करके भी हमला बोला था। खास करके बंगाल में बीते दिनों जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार हुए उस पर भी अमित शाह ने अपनी बात को रखा। घुसपैठ के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात को रखा था और बाकायदे प्रेस वार्ता किया था जिसमें अलग अलग सवालों के जवाब भी गृहमंत्री अमित शाह ने दिया था। और उसके कुछ ही दिन बाद आप देखिए, जनवरी की अगर हम बात करें, ये पहला जो दौरा है नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से वो पश्चिम बंगाल ही चुना गया है। यानी कि एक तरफ पार्टी अध्यक्ष खुद पश्चिम बंगाल में रहेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा जो चुनाव समिति है उनके जो प्रमुख सदस्य हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे कि आगे चुनावी कैंपेन को किस तरीके से चलाना है। पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खास करके यूथ जो है, उसको कैसे जोड़ना है अपने साथ में, इन तमाम बिल्कुल गौरव, देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और नितिन नवीन के पास उनके सर पर ताज तो सजा है, लेकिन उसके साथ चुनौतियां भी भरपूर हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।